हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट मॉक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये गेट सेट मॉक क्या है, इसका पर्पस क्या है और कैसे एक बिगिनर जिसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस नहीं है वो कैसे गेट सेट मॉक के वजह से इसके स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करने से किसी उनका ड्रीम जॉब कैसे फुलफ़िल करेंगे, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, गेट सेट मॉक सिर्फ एक चैनल का नाम ही नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है जिससे मैंने खुद फॉलो करके स्टेट बैंक में नौकरी पाया है। एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है जिससे अपने ज़िंदगी में उतर के आप सब लोग आपके ड्रीम जॉब्स अचीव कर पाएंगे। 100% श्योर है, बिलीव में। सो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो में जाने से पहले आप सबको बताना चाहता हूँ कि getsetmock.in में आप जाके फ्री टेस्ट भी ले सकते हैं। अगर फ्री टेस्ट आपको पसंद आए तो पेड टेस्ट भी परचेज़ कर सकते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मौका देना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्लर्क्स, पीओस, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आईबीपीएस हो, स्टेट बैंक हो, किसी भी एग्ज़ाम के ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट 2600 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप सिर्फ 99 रुपये में, ओनली फॉर 99 रुपीज़ में आप कर सकते हैं। नीचे दिए डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा ऐप का लिंक है, वो ऐप से भी जा सकते हैं या www.getsetmock.in से भी लॉगिन करके परचेस कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। getsetmock.in एक स्ट्रैटेजी है, जैसे मैंने बताया है। इसमें गेट सेट मॉक, जिसे मैंने खुद फॉलो किया है, जिससे मैं आज स्टेट बैंक में काम कर रहा हूँ। बहुत मेहनत करने के बाद मुझे स्टेट बैंक में नौकरी मिली है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिला है। अब मैं गेट सेट मॉक में स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट थ्री स्टेप्स है, 3 मेन स्टेप्स टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। फर्स्ट स्टेप, गेट स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक्स। मतलब आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से, आपको ये बात फ़नी लग सकती है, लेकिन किसी भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आप आंसर करने से पहले आपके बेसिक्स, फंडामेंटल्स ठीक होनी चाहिए। फंडामेंटल्स में स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा टाइम निकालिए। हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वांटैप हो, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इन सारे पेपर्स के बेसिक्स क्या है वो बेसिक्स जानिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें से फर्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स के एडिशन, 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस और स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, टेबल्स जानिए। अप टू 20 टेबल्स तक आनी चाहिए आपको। एक क्वांटिटेटिव का अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, बॉड मास सॉल्व कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेसिक्स आपको स्ट्रांग होगा। और रीजनिंग में आप बेसिक्स ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस इंटरनेट में बहुत सारे अवेलेबल है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं। शुरू में बहुत बेसिक्स से आप स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स लीजिए 1 2 3 4 और कहना शुरू कीजिए। ऑड नंबर्स, सिर्फ ऑड नंबर्स करना शुरू कीजिए। आप खामोशी से एक जगह बैठिए, ऑड नंबर्स बोलिए, ओनली ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 ऐसा बोलिए। उसके बाद दो नंबर्स छोड़ के बोलिए। उसके बाद 100 to 1 रिवर्स में बोलिए और उसके बाद 100 to 1 ऑड नंबर्स बोलिए। 99 97 95 93 91 ये सब कोशिश कीजिए। इससे आपका ब्रेन थोड़ा स्पीड एक्ट करना शुरू हो जाएगा। आपको
ये सब वार्म अप होगी। और अब जो भी ज़िंदगी में देखते जाते हैं उसे क्वेश्चन कीजिए, ये क्यों ऐसा है, ये सब क्वेश्चन कीजिए, हर एक को क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। ओके, हर क्वेश्चन को, हर आंसर को भी क्वेश्चन करना शुरू कीजिए, ना कि स्टडीज़ में बल्कि दुनियाई ज़िंदगी में भी आप क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। और उसके बाद इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश ग्रामर हमने हाई स्कूल में पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइसेस एंड टेंसेस, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये सब आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। हाई स्कूल किताबें आपके पास होंगे तो, नहीं तो इंटरनेट भी है, नहीं तो आपके भाई बहन अगर हाई स्कूल में है तो उनके पास से किताबें लीजिए और उनके पास से सीखिए। सो ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस पे आते हैं। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके से शुरू कीजिए, क्योंकि जीके बचपन में पढ़ते वक्त थोड़ा इंटरेस्ट रहता है और वही इंटरेस्ट फिर से दोबारा लाने के लिए हम जीके से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल्स, स्टेट्स, उसके गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स, हमारे यूनियन मिनिस्टर्स और कंट्रीज़ कैपिटल्स, करेंसीज, बुक्स, आथर्स, दुनिया के फ़र्स्ट चीज़ें क्या हैं, इंडिया के फ़र्स्ट चीज़ें क्या हैं, ये सब आप इंटरेस्टिंगली नोट कीजिए। यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन करने में इतना टाइम ले रहा है, लेकिन आपको करने में कुछ ही दिन लग जाएंगे, आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे। और हम सेकंड स्टेप में जाएंगे। ओके, सेट योर प्रिपरेशन एज़ पर सिलेबस। सो जो भी आप एग्ज़ाम प्रिपेयर हो रहे हैं वो वेबसाइट पे जाइए और उसका नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड कीजिए। वहाँ आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं, उसमें से सिलेबस नोट कीजिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस जानना एक ज़रूरी है। और वो सिलेबस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या चैप्टर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अर्थमेटिक एबिलिटीज़, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, सॉल्व करने की हमारी एबिलिटीज़, ये सब सीख लीजिए। और परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एट्सेट्रा, ऐसे सब चैप्टर्स आप थरोली प्रिपेयर हो जाइए। 1 से 2 बार या 3-4 बार वो चैप्टर्स फिर से करने से आपको वो चैप्टर्स कम्प्लीटली आ जाएंगे। और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। उसके बाद रीजनिंग में भी चैप्टर्स होंगे, ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट्स, अजम्पशंस, एट्सेट्रा, ये चैप्टर्स भी आप थरोली प्रिपेयर हो जाइए। और उसके बाद इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में डेली न्यूज़पेपर पढ़ना इंग्लिश के लिए नहीं है सिर्फ, बल्कि जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर्स जानने के लिए भी काम आ जाता है। इसलिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, दी हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। सो इसमें जब पढ़ते वक्त सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे बना है, कौन सा वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आते हैं और एडजेक्टिव्स क्या क्या है, ये सब आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लाइक एक पैराग्राफ, डेली एक पैराग्राफ लीजिए, उसमें सेंटेंस कैसा फ्रेम हुआ, एक सब रिसर्च के जैसे कर लीजिए। सो उसमें टफ वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी होता है जिसका मीनिंग हमको पता नहीं है, वो वर्ड्स नोट कीजिए नोट्स में। उसके बाद डिक्शनरी से उसका मीनिंग ढूंढिए। ये पार्ट, सेकंड पार्ट सब हार्ड वर्क करने वाला पार्ट है, इसे इतना इजी नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस। सो हम ऑलरेडी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर चुके हैं और इसमें हमारे सिलेबस में रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आई हैं वो हम नोट कर ले सकते हैं या याद कर सकते हैं। सो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। एंड थर्ड स्टेप, मॉक्स मेक यू परफेक्ट। सो फर्स्ट हम बेसिक्स से शुरू होकर हम सिलेबस के ज़रिए उसमें सिलेबस जितना भी है वो प्रैक्टिस कर चुके हैं अब तक। अब थर्ड स्टेप, मार्क्स लेना ही हमारा थर्ड स्टेप है।
ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने मॉक टेस्ट ज़्यादा देंगे उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको सक्सेस मिले या ना मिले। इसमें फ़र्स्ट स्टेप है सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही नहीं है, ज़्यादा टेस्ट देना भी ज़रूरी है। कम से कम 20 से 30 उससे ज़्यादा भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप। सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही नहीं है, इमीडिएटली उसके बाद वो मॉक टेस्ट के बाद आपको उसका एवेल्यूएट करना ज़रूरी है। 2 घंटे लीजिए, 3 घंटे लीजिए, लेकिन उसे एवेल्यूएट कीजिए। इंग्लिश में जो भी आपको नहीं आते हैं आंसर्स या नहीं पता है उसका सॉल्यूशंस देखिए, उसका आंसर क्या है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते उसके भी सॉल्यूशंस देखिए। सेम नए नए मॉडल्स आएंगे, वो नए मॉडल्स वहाँ के वहाँ सीखिए, और सीखने के बाद जब भी नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उन मॉडल्स से किसी भी क्वेश्चन आया हो, आप मिस्टेक नहीं करना चाहिए। जिस मिस्टेक्स पहले टेस्ट में किए हैं वो नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट नहीं करना चाहिए। और आपका ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए कि पहले टेस्ट में आपको कम मार्क्स आए हो, लेकिन उसके बाद के टेस्ट में ज़्यादा, उससे 1 मार्क ज़्यादा तो लाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप ऐसे ही कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे। इतनी देर हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।